हेलो स्टूडेंट। आज हम करेंगे बेबी कर्व का बेबी कर्व का पार्ट 2। बेबी कर्व मेथड पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हम क्या क्या देखे थे एक बार हम देख लेते हैं। पहले तो इसकी रिकैप कर लेते हैं। थ्योरी में हम क्या बताए थे। फर्स्ट होता है क्रिएट ज़ीरो इन RHS एंड सिंप्लीफाई। दूसरा कन्वर्ट लीनियर फैक्टर LHS। थर्ड हम करते हैं जो हमें रूट्स मिलता है, रूट्स ऑन प्लॉट नंबर लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फोर्थ करते हैं मैक कोफिशिएंट ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव। फिफ्थ में इफ लीनियर फैक्टर की पावर और देन साइन will change, otherwise remain सेम। ठीक है, इन बात को समझने के लिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए क्या चल रहा है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा है, सोल्व x minus 2 x plus 3 x plus 5 divided upon x plus 4 x plus 6 ग्रेटर इक्वल टू 0। इसकी पावर 2 है, 3 है, 4 है, 2 है और 8। अगर ये पावर कुछ ऐसा रहता है, ठीक है ना, इसकी सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे हम। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसकी रूट्स फाइंड करते हैं। तो रूट्स क्या हो जाएगा, या आप बोल सकते हो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा। पहला तो 2 हो जाएगा, दूसरा -3 -5 -4 और -6। जो भी डिनोमिनेटर में है उस पर हॉलो सर्कल लगा दीजिए, बिकॉज डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले जो आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -5 -6। जो भी डिनोमिनेटर में है उसको हॉलो सर्कल लगा दीजिए। अब हमारे यहाँ पे सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो स्टार्ट विल भी क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन से। अगर हमारे लीनियर फैक्टर की पावर क्या है, हमारे पास अभी इवन है तो साइन विल रिमेन सेम। 3 का पावर ऑड है तो चेंज हो जाएगा, 4 की पावर जो है 2 है रिमेन सेम, 5 का पावर ऑड है तो रिमेन सेम, 6 के पावर 8 है तो रिमेन सेम। अब हमें क्या कर रहा है ये, और जो भी ये क्या है ग्रेटर इक्वल का साइन है तो क्या लगाएंगे, डार्क सर्कल। यहाँ भी डार्क सर्कल, यहाँ भी डार्क सर्कल, यहाँ भी डार्क सर्कल। अब इस क्वेश्चन में ये कहता है पॉजिटिव की साइड जाते ही कहाँ चला जाएगा, इधर को चला जाएगा, ये इधर को चला जाएगा। तो इसकी जो सोल्यूशन हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -3 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं, यूनियन -5 को भी इंक्लूड करेंगे, ये हो जाएगा फुल एंड फाइनल आंसर। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसा। x + 5 x + 6 6 - x डिवाइडेड अपॉन x + 1 x + 2 x + 3 लेस इक्वल टू 0। अब जब भी यहाँ पे इस तरीके से कांस्टेंट माइनस वेरिएबल हो तो हम सबसे पहले इसमें से माइनस को बाहर निकालेंगे। तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा।
तो माइनस को बाहर निकालिए तो x प्लस 5 x माइनस 5 x माइनस 6 डिवाइडेड अपन क्या हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3। अब अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा चेंज। इफ मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन देन इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा चेंज। तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 5 x माइनस 5 x माइनस 6 डिवाइडेड अपन क्या हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के काम आ जाएगा। तो माइनस 5 प्लस 5 6 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3। अब जो भी डिनोमिनेटर में है उस पर क्या लगा देंगे फॉलो सर्कल लगा देंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करना है नंबर लाइन पे तो 6 आ जाएगा 5 आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और आ जाएगा माइनस 5। प्लस से स्टार्ट करेंगे सब पावर ऑड है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब जो भी है अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं तो सब पे क्या हो जाएगा फॉलो सर्कल हो जाएगा जो कि हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। ये बताता है प्लस के साइड जाने के तो ये इधर चला जाएगा ये इधर को जाएगा ये इधर को जाएगा और ये इधर को जाएगा। तो सोल्यूशंस क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 यूनियन माइनस 3 से माइनस 2 यूनियन माइनस 1 से 5 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। ये टाइप 1 का क्वेश्चन था। अब इसी में टाइप 2 करते हैं। टाइप 2 क्या आ जाता है टाइप 2 में आ जाएगा या तो हो रहा होगा फैक्टराइजिंग या क्या हो जाएगा और क्वाड्रेटिक px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना इस तरह क्वाड्रेटिक रहेगा। तो सिंपली अगर क्वाड्रेटिक हमारा फैक्टराइज हो जाता है तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 तो इसको अपन फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज कैसा हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2। तो डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला होता है क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड अपन 2 जहाँ डी का वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी पॉजिटिव होता है या डी इक्वल 0 होता है उस केस में क्या हो जाता है फैक्टराइज हो जाते हैं। और डी अगर नेगेटिव हो जाए तो यहाँ हमें सीखने की ज़रूरत है। तो आइए हम देखते हैं जिस भी केसेस में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लाइक अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये आ जाएगा आपके पास 15 तो इस केसेस में हमारे डी का वैल्यू क्या आ जाएगा बी स्क्वायर कितना है 25 माइनस 15 4 से कितना होता है 60। एक नेगेटिव नंबर आ गया। तो जब भी अगर ये नेगेटिव हो रहा है तो अगर ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे इग्नोर करेंगे। अगर ए भी नेगेटिव है डी भी नेगेटिव है तो इग्नोर करेंगे बट क्या करेंगे इनइक्वालिटी साइन चेंज। अब इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास है अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक्स प्लस 5 और x प्लस 6 एक्स प्लस 7 अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो इस केसेस में हमारा क्या होगा। इस केसेस में जो सबसे पहले क्या करेंगे देख पा रहे हैं हमारा क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा फैक्टराइज हो जाएगा। तो x माइनस 3 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 5 डिवाइडेड अपन क्या हो जाएगा x प्लस 6 एक्स प्लस 7 ग्रेटर इक्वल टू 0। इस केसेस में हम क्या करेंगे फिर से वही काम करेंगे। पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कीजिए 3 2 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7। अब इसको क्या कर सकते हैं प्लॉट ऑन नंबर लाइन। पहला क्या आ जाएगा 3 2 माइनस 5 माइनस 6 और माइनस 7 प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस माइनस, जो भी डिनोमिनेटर में उस पर क्या दे देंगे हम, हॉलो सर्कल दे देंगे। पहले आप हॉलो सर्कल दे दीजिए, बाकी सब पे क्या हो जाएगा, डार्क सर्कल। अब इसको जाना है पॉजिटिव के साइड, तो ये सब क्या चला जाएगा, पॉजिटिव के साइड। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -7 से -6 यूनियन -5 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। इस केसेस में हमारा क्या था, जो क्वाड्रेटिक है फैक्टराइज हो गया। अब एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें अपन क्या हो जाएगा, जिसमें d 0 हो जाए, तो x स्क्वायर -2x + 1 x + 5 x + 3 अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो इस केसेस में आप क्या करोगे, सोल्यूशन वाले पार्ट में, सोल्यूशन वाले पार्ट में क्या होगा, ये तो फैक्टर लिखा हुआ है, x - 1 का होल स्क्वायर x + 5 x + 3। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आप फाइंड कर सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। जो भी डिनोमिनेटर में उस पर हॉलो सर्कल, बाकी 1 -3 और -5 प्लस, अब क्या है 1 के पावर ऑड है तो साइन चेंज नहीं होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये क्या आ जाएगा, ये पे हॉलो सर्कल आ जाएगा, यहाँ भी हॉलो सर्कल है, यहाँ भी हॉलो सर्कल, हमें जाना है पॉजिटिव के साइड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशंस में, x बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारा क्वाड्रेटिक क्या हो रहा हो, फैक्टराइज नहीं हो रहा हो। तो दो तरीके के क्वेश्चंस लेते हैं। एक क्वेश्चन है x² 5x + 15 x + 1 डिवाइडेड अपॉन x + 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। इसके सोल्यूशन हम देखते हैं। इसके सोल्यूशन में क्या होगा, हम देख पा रहे हैं जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² 5x + 15, ये क्या है हमारे पास, a पॉजिटिव और d नेगेटिव है, तो इसको क्या करना है, इग्नोर कर देंगे। ठीक है ना, आप भूल जाइए, भूलते क्यों है, इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर होगा, ये कोई कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट को आप डिवीजन में भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 अपन कांस्टेंट 0 ही हो जाता है। इसलिए इस चीज़ को हम इग्नोर कर दिए। इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बचेगा, x + 1 x + 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, तो 1 -3, इस पर हॉलो सर्कल आ जाएगा, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है इसको, प्लस, अब जो भी डिनोमिनेटर में हॉलो सर्कल बाकी डार्क सर्कल, तो प्लस माइनस प्लस। अब क्या जाना है, ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -3, यूनियन क्या आ जाएगा, -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, सेम क्वेश्चंस को आप देखिए, सेम क्वेश्चंस अपन करते हैं। ये क्वेश्चंस आपका जो हुआ है क्या है, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, इसी पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा आपका। तो ऐसा क्वेश्चंस आ जाए, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, -x² +6x और -20 x + 5 डिवाइडेड अपॉन x + 7 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो a नेगेटिव है, d भी नेगेटिव है, तो करना है इग्नोर, बट इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो इसको आप कर दो इग्नोर, बट इनइक्वालिटी साइन कर दो चेंज। तो x + 5 डिवाइडेड अपॉन x + 7। ये क्यों हुआ, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मेथड 1 का अप्लाई कर लीजिए, -5 -7। अब ये आ जाएगा -5, यहाँ आ जाएगा -7 डार्क सर्कल, प्लस माइनस प्लस। आपको क्या चाहिए, सिर्फ माइनस वाला रीजन चाहिए था। x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -7 से -5। ठीक है,
तो इस पे आपको 3-4 क्वेश्चन हम होमवर्क दे देते हैं जो कि आप बनाना। पहला क्वेश्चन से अपने पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर 2x प्लस 9 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 8 ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू लेस इक्वल टू। इन चारों ऑप्शंस के लिए आप बना लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 22 और x प्लस 7 डिवाइडेड अपॉन x प्लस 2 x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस इक्वल टू 0 ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस इक्वल टू 0। ये सारा क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है ना। अब ये टाइप 2 कंप्लीट होता है। टाइप 3 पे हम चलते हैं। टाइप 3 हमारे पास क्या है? टाइप 3 क्या है? इसमें क्या होगा, जब फैक्टर है हमारे पास कैंसिल होंगे। फैक्टर ही कैंसिल हो रहा होगा। कैसे? एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर या पावर 4 है, x प्लस 5 है, x माइनस 6 है, डिवीजन अपॉन x माइनस 3 x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। सिंपली क्या करेंगे, जब भी आप इसको एक पावर कैंसिल होगा तो इसके सॉल्यूशंस में आप क्या लिखोगे? सॉल्यूशन में बेसिकली आप क्या लिखेंगे? ये आ जाएगा, एक पावर कैंसिल हुआ था x माइनस 3 के पावर क्यों आ जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा, x माइनस 6 आ जाएगा, डिवीजन अपन कितना आ जाएगा x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, x नॉट इक्वल टू 3 बिकॉज 3 होता है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब बढ़िया आगे इसको अब सिंपल तरीका से इसको अगेन सोल्व कर लेना है क्योंकि x नॉट इक्वल टू 3 है। तो ये आ जाएगा -5 6 3 और -2। तो इस पे आपको सबसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है 3 -2 -5 प्लस जो भी डिनोमिनेटर में है होलो सर्कल आ जाएगा प्लस -3 पे क्या है, पावर ऑड है तो साइन विल बी चेंज माइनस और प्लस। 3 तो आपको चाहिए नहीं, 2 पे होलो सर्कल है, इस पे क्या लगाना पड़ेगा, डार्क सर्कल लगाना पड़ेगा आपको। अब ये साइन क्या बताता है, पॉजिटिव के साइड जाओ तो ये इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा और ये इधर को जाएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन क्या आ जाएगा, -2 से 3 यूनियन क्या आ जाएगा 6 से इन्फिनिटी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं कैंसिल टाइप का। क्वेश्चन आ जाएगा अपने पास x माइनस 2 के पावर 5 x प्लस 4 x माइनस 6 डिवीजन अपन कितना आ जाएगा, x प्लस 7 x माइनस 2। ठीक है ना, ये आ जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 0। इस केसेस में क्या करोगे आप, अगेन से ये कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2 के पावर 4 x प्लस 4 x माइनस 6 डिवीजन अपन क्या आ जाएगा x प्लस 7 ग्रेटर इक्वल टू 0। बट यहाँ पे लिखना पड़ेगा x नॉट इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, जब x इक्वल टू 2 नहीं होगा तो एक पॉजिटिव नंबर होगा तो इसको अपन काउंट करेंगे नहीं, जब इवन पावर आ जाएगा तो इसको काउंट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा 4 6 -7, इसको नंबर लाइन में प्लॉट करना है -7 प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में होलो सर्कल बाकी क्या हो जाएगा डार्क सर्कल, हमें लेना है पॉजिटिव वाला पार्ट, तो ये इधर को जाएगा ये इधर को जाएगा। x बिलोंग्स टू -7 से -4 यूनियन क्या आ जाएगा 6 टू इंफिनिटी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं
आगे हम क्वेश्चन से इस पे देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन लिख के आप लोग बना के दिखाइए। क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा। क्वेश्चन है सोल्व एक्स स्क्वायर एक्स माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर 6x ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए लिखेंगे इसका फैक्टर हो सकता है, क्या क्या फैक्टर हो सकता है, 3 और x प्लस 2। यहाँ से x कॉमन करोगे तो बचेगा x प्लस 6 ग्रेटर इक्वल टू 0। सब क्रिटिकल पॉइंट कितना है अपने पास, सबसे पहला जो आएगा 0, -2, 3 और -6, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इन सब पे डार्क सर्कल दे दीजिए। पॉजिटिव साइड जाना है तो ये इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -6 यूनियन, यहाँ पे क्लोज इंटरवल हो जाएगा -2 से 0 यूनियन 3 से ∞। और अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हो सकता है x प्लस 1 1 माइनस 2x x माइनस 1 डिवीजन अपन 5 माइनस 3x x माइनस 4 लेस इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में पहले तो माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 2x माइनस 1 x माइनस 1 डिवीजन अपन यहाँ भी माइनस कॉमन करेंगे 3x माइनस 5 x माइनस 4 लेस इक्वल टू 0। माइनस यहाँ कॉमन होगा, माइनस यहाँ कॉमन, दोनों आपस में क्या कर दिया प्लस। क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा, -1 1/2 1 5/3 4। जो भी डिनोमिनेटर में होगा उस पर क्या हो जाएगा फॉलो सर्कल। अब इसको नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर लीजिए पहले। तो ये आ जाएगा 5/3, ये आ जाएगा 1 1/2 और -1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब जो भी है उस पर क्या कर दो डार्क सर्कल, बाकी क्या हो जाएगा फॉलो सर्कल। हमें लेना कौन सा रीजन है, नेगेटिव वाले पार्ट लेना है। तो ये इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1/2 से 1 यूनियन 5/3 से 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस मेरे पास है सोल्व एक्स क्यूब 2x माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस 4 का पावर 6 डिवाइडेड अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर 3x माइनस 8 लेस इक्वल टू 0। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सारे के सारे क्या लिखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पहले फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट सॉल्यूशंस के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला 0 3/2 4 3 8/3, जो भी डिनोमिनेटर में है उस पर होलो सर्कल लगा दीजिए पहले। अब क्या करना है, इसको नंबर लाइन में प्लॉट करना है। 8/3 तो पहले क्या आएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 के बाद आ सकता है हमारे पास 3 के बाद 8/3 3/2 और क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2 के बाद आ जाएगा 0। प्लस से स्टार्ट करेंगे, 4 है तो प्लस ही हो जाएगा।
थ्री का पावर क्या है ऑड है, प्लस ही हो जाएगा, 8/3 का पावर माइनस हो जाएगा, 3/2 के ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। हम ये कैसे कर पा रहे हैं, साइन ऑड इवन के चक्कर में, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, लेस इक्वल टू, तो जिस पे पहले डार्क होलो सर्कल है तो होलो सर्कल लगा लीजिए पहले, अब बाकी क्या हो जाएगा, सारे के ऊपर डार्क सर्कल आ जाएगा, डार्क सर्कल डार्क सर्कल डार्क सर्कल। तो हमारे जो सोल्यूशंस होंगे ये वाले पार्ट हो जाएंगे और ये वाले पार्ट हो जाएंगे। तो इसको आप लिख सकते हो डायरेक्ट x बिलोंग्स टू 0 से 8/3 और क्या आ जाएगा, यूनियन 4 करली ब्रैकेट में, सिंगल एलिमेंट को लिखने के लिए हम करली ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्व x माइनस का स्क्वायर x प्लस 1 के पावर क्यूब x माइनस 4 के पावर 0। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 4 का पावर और द साइन विल बी चेंज, 1 के पावर कितना है 2, द साइन विल बी नो चेंज, रिमेन सेम हो जाएगा, -1 प्लस लेना क्या है मुझे, नेगेटिव वाले पावर लेने हैं। तो सब पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव पावर ये और ये। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -1 से 1, यूनियन क्या आ जाएगा 1 से, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा डबल इनइक्वालिटी के बारे में। डबल इनइक्वालिटी क्या होता है, सपोज हम समझते हैं डबल इनइक्वालिटी के बारे में। डबल इनइक्वालिटी क्या होता है, मान लीजिए एक f(x) है लेस इक्वल टू gx है लेस इक्वल टू hx है। तो पहले क्या करना है आपको, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इससे एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, इससे दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। अब 1 और 2 का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। आइए इसके क्वेश्चन से समझते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, सोल्व करके दिखाना है आपको। -5 लेस इक्वल टू 2 - 3x डिवाइडेड अपन 4 लेस इक्वल टू 9। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सबसे पहले इस इक्वेशन को देखिए, तो क्या है 2 - 3x डिवाइडेड अपन 4 लेस इक्वल टू 9। अब यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 - 3 = 36। 2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि -3x लेस इक्वल टू कितना हो जाएगा 34। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी विल भी क्या हो जाएगा, चेंज, और डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। दूसरा इक्वेशन यहाँ से जनरेट कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, इसको लिखते हैं अच्छे से। तो आ जाएगा 2 - 3x डिवाइडेड अपन 4 ग्रेटर इक्वल टू -5, 2 - 3 = 20, -3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस इक्वल टू क्या आ जाएगा 18/3, यानी कि x लेस इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। ये माइनस है तो -20 हो जाएगा, ठीक है। तो सब मिस्टेक हुआ यहाँ पे। तो पहले आप लिखेंगे 2 - 3x डिवाइडेड अपन 4 ग्रेटर इक्वल टू -5। 2 - 3x ग्रेटर इक्वल टू -20, -3x ग्रेटर इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 23, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या आ जाएगा, हमारा चेंज आ जाएगा। तो आ जाएगा x लेस इक्वल टू 22/3। हम दोनों इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या कर रहा है आपके पास है -34/3, दूसरा है 22/3। यहाँ से क्या जाना है, लेस को जाना है, यहाँ से क्या जाना है, इन्फिनिटी के पास जाना है। तो हमारे पास जो कॉमन सोल्यूशंस हो गए हैं क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -34/3 32/2। ये होता है हमारे डबल इनइक्वालिटी की कहानी।
और भी एक दो एग्जाम्पल इसके ऊपर देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन है 2x minus 1 greater equal to x plus 7 minus x by 3 greater equal to 2। ठीक है, इसको सोल्व करना है तो आपको कोई भी दिमाग लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बस ये देखिए, यहाँ से पहला इक्वेशन हम जनरेट कर सकते हैं। तो थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं। 3x प्लस 7 माइनस एक्स डिवाइडेड अपॉन 3 ग्रेटर इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना, 3x में से एक x जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2x प्लस 7x ग्रेटर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। 2x ग्रेटर इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। x ग्रेटर इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/2। सेकेंड चीज सोल्व करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख के 2x प्लस 7/3 और क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 2x माइनस 1। अब इसको इधर लेकर आएंगे आप तो कितना आ जाएगा, और नीचे में पॉजिटिव है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2x प्लस 7 और ये आ जाएगा 3 2 जा 6x माइनस 3। 6x को इधर लेकर आएंगे तो कितना आ जाएगा, -4x। 7 को उधर भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 माइनस 7 कितना होता है, -10। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ग्रेटर इक्वल टू 10, यानी कि x ग्रेटर इक्वल टू 5/2। एक कह रहा है कि अपने पास 5/2 से क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव यानी किधर जाएगा, ये कह रहा है -1/2 से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। हमारे पास जो सोल्यूशंस आएंगे, कॉमन पार्ट कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5/2 से इन्फिनिटी। ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चंस करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सोल्व 1 लेस इक्वल टू 3x² 7x प्लस 8 डिवाइडेड अपॉन x² प्लस 1 लेस इक्वल टू 2। इस तरह का इनइक्वालिटी रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो नीचे लिखा हुआ है हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर को क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले एक पॉजिटिव नंबर है, कैसे पता चला, ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव, इसकी ग्राफ होगा एस, तो ऑलवेज देगा पॉजिटिव। ये आ जाएगा x² प्लस 1 3x² 7x प्लस 8 लेस इक्वल टू 2। अब आपको ध्यान देना है, इससे पहला इक्वेशन बनाना है तो क्या बन जाएगा, 3x² 7x, 2 इधर आएगा तो 6 लेस इक्वल टू 0। इधर भी इसको मल्टीप्लाई करना था, ये आ जाएगा x² प्लस 1। तो इसको सोल्व करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 3x² माइनस 7x प्लस 8, ये आ जाएगा 2 इंटू x² प्लस 1। इधर माइनस में लेकर आएंगे तो कितना आ जाएगा, x² और 2 भी माइनस में आएगा तो 7x प्लस 6 लेस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, x माइनस 1 x माइनस 6 लेस इक्वल टू 0। 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 1 से 6 के बीच में, इसको 1 मान लेंगे। दूसरा इक्वेशन को जनरेट करते हैं तो दूसरा इक्वेशन क्या दिख रहा है, इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x² 7x प्लस 7 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, डी निगेटिव है और ए इज द पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, रियल नंबर। इसको 2 मानिए, इसको 1, 1 इंटरसेक्शन 2 करेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 1 से 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपन बेबी कर्व इनइक्वालिटी को क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को हम एंड करते हैं। एंड ये जो लेक्चर था हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर हमारे पास 5 था। नेक्स्ट क्लास से हम मॉड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।